तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है। धनु लगन की कुंडली है, राशि आपकी मकर है और ये आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के भेजा कि आपको 6 महीने से नौकरी नहीं लग रही, ये आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और बाकी कुंडली कैसी है, कौन से रत्न धारण करें आप, क्या उपाय करने हैं, तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर, ये पाँचवा घर है, छठा, सातवां, ये आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर पत्नी का, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने अपनी पत्नी के बारे में जानना है, तो पत्नी का घर है ये 7वां घर, तो 7वें घर से आपकी पत्नी देखी जाएगी। और 7वें घर में नंबर लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध, तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर बच्चों का है और 5वें घर में नंबर लिखा है 1, 1 है मेष राशि, मालक बना मंगल, तो आपके बच्चों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखा जाता है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे एक बात और नोट कर लो, ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह नीच का बैठे हैं बड़े लेवल पे ख़राब फल देते हैं। जैसे आपका सूर्य नीच का बैठा है, मतलब आपका सूर्य मुझे ख़राब लगा क्योंकि नीच का बैठा है। और ये ग्रह अगर अपने दुश्मन के घर में बैठे हैं तब भी बुरे फल देते हैं। जैसे शनि दुश्मन घर में बैठा है, मंगल दुश्मन घर में बैठा है। और ये जो 12 घरों में ये जो छठा, 8वां, 12वां, इन 3 घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। इन घरों में भी बैठी ग्रह अच्छे फल नहीं देते। अब आपकी जो कुंडली है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। आपकी कुंडली मतलब रले मिले ग्रह हैं, अच्छे बुरे भी हैं। अब जो ग्रह अच्छे हैं आपकी कुंडली में वो क्या करेंगे, आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, और जो ग्रह खराब है वो हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। दशा में ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो अभी आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है इस गुरु ग्रह का, क्योंकि गुरु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये कब चली है, ये आपके ऊपर 5वां महीना 2022 में चली है भाई। 2.5 साल हो चुके हैं। कब ख़त्म होगी, 38 में जाके ख़त्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, वो बड़ा कारण गुरु ग्रह है जिसकी चल रही है महादशा, क्योंकि उसका आपके ऊपर असर है ज़्यादा 80%। और कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतरदशा, वो है आपके ऊपर शनि की चली। ये छठा महीना 24 में चली है, पिछले 8-9 महीने हो चुके हैं और ख़त्म जनवरी 27 में जाके होगी। तो हमने अभी क्या देखा कि इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर तो है गुरु ग्रह का और दूसरा असर आपके ऊपर शनि का है। अब आपके मतलब जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं ये खासकर ये 2 ग्रह जिम्मेदार हैं भाई, गुरु और शनि। अब इन दोनों की ही पहले बात करेंगे कि कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर तो दोनों अच्छे हैं फिर तो आपको देंगे अच्छे फल, अगर बुरे हैं भाई बुरे फल देंगे। पहले अगर मैं शनि की बात करूं कि शनि आपका अच्छा है या बुरा है, तो शनि आपको भाई थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा आपको ख़राब फल देगा। तो शनि की पहले विस्तार में बात करते हैं। शनि जहाँ बैठा है वो है पहला घर। अब पहला घर पहले समझो किसका, जहाँ शनि बैठा है। पहला घर भाई आपका शरीर है। शरीर कैसा होगा देखने में, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा आपका, आपका जो रंग रूप है वो कैसा होगा, सर कैसा, मस्तक कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, ये सभी चीज़ें इससे पहले घर से देखी जाएंगी। और आपको मैंने फार्मूला समझा दिया है। घर का मालक देखना है तो पहले घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालक ये गुरु देखना पड़ेगा।
इस गुरु को देख के हमें पता चलेगा आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव। और गुरु के अलावा पहले घर में क्योंकि शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। तो अभी हम पहले शनि की बात करेंगे। शनि देखो जी बैठा है पहले घर में, वो है गुरु का घर। अब सवाल कि शनि आपको मुझे खराब क्यों लगा, क्यों मैंने बोल दिया खराब है, मतलब अच्छे फल देगा थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादा खराब फल। कारण है, एक और बात नोट कर लो, ये ग्रह जो होते हैं, कुछ ग्रह मार्केश होते हैं, कुछ योग कारक होते हैं। शनि क्या है, इस कुंडली में मार्केश है, मार्केश की श्रेणी में आ रहा है। ये लग्नेश गुरु का शत्रु है। एक तो शनि इस कुंडली में मार्केश है, और ये जहाँ बैठा है पहले घर में, गुरु के घर में बैठा है, गुरु को अपना दुश्मन मानता है, दुश्मन के घर में आके बैठा है। एक तो ये भी कारण हो गया। अब क्या करेगा शनि, इस पहले घर को खराब करेगा। पहला घर आपको मैंने बोला शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। तो अभी शनि की जो दशा चल रही है, इसमें क्या होगा, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। शनि की वजह से हेल्थ खराब कर देगा आपकी, आपको मानसिक कष्ट भी देगा, शारीरिक कष्ट भी देगा, और भी आपको चिंता देगा, परेशानियाँ देगा, रुकावटें देगा, स्ट्रगल देगा, भाग दौड़ देगा। और शनि इस कुंडली में बैठा इस घर में आके है, लेकिन शनि के अपने भी घर इस कुंडली में हैं, 2 घर हैं। वो कौन से घर हैं, एक तो शनि का अपना घर है, ये दूसरा घर। और दूसरा घर कुंडली में धन का घर होता है, खासकर धन जोड़ने का। कितना आप धन जोड़ेंगे भाई, दूसरा घर देखा जाएगा। और दूसरे घर में लिखा है 10 मकर राशि, मालक शनि देखना पड़ेगा आपके धन जोड़ने के लिए। और शनि के अलावा दूसरे घर में देखो राहु चंद्रमा भी बैठे हैं, उनको भी देखना पड़ेगा, उनके भी बाद में बात करते हैं। तो पहले धन के लिए दूसरे घर के मालिक शनि की बात करें। और ये दूसरे घर से बाहर में घर बैठा है और शत्रु राशि है, तो शनि आपके धन की हानि करेगा। मतलब शनि की दशा में आपको धन को लेकर दिक्कत आएंगी, धन खर्च होना, धन फंस जाना, धन लाइफ में कम आना, धन को लेकर चिंता होना। और शनि इस तीसरे घर का भी मालिक है, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालिक शनि। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। वैसे यहाँ से तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, मतलब अच्छे फल क्या देगा शनि आपको, वैसे मेहनती बना देगा, पराक्रमी बना देगा, उद्यमी बना देगा, साहसी बना देगा। ये अच्छे फल हैं। अब शनि की दृष्टियाँ भी हैं, यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। तो पत्नी सबके लड़ाई झगड़े भी कराएगा। और शनि 10वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, कामकाज घर के ऊपर, कामकाज में दिक्कतें। तो ये शनि की जो आपकी दशा चल रही है, आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये दशा आई है जून 24 में चली है, पिछले वही 8 महीने हो चुके हैं, 8-9 महीने। तो तब से आपको आपके, क्योंकि कामकाज घर को देख रहा है, शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानेगी, जहाँ पड़ती है उस घर की हानि करती है। आपके कामकाज में दिक्कतें आ रही होंगी जब से दशा चली है, पत्नी को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी, हेल्थ भी आपकी ख़राब हो रही होगी। और भी शनि क्या है, क्रूर ग्रह है, आपके सर के ऊपर बैठा आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्सा आपका बड़ा होगा, आपने जैसे लिखा भी था। धन का मालक है, धन को लेकर दिक्कतें आ रही, मतलब सीधी सी बात है भाई, आपकी शनि के पाए आपके लिए ज़रूरी है। जो भी आपकी दिक्कतें आ रही, चाहे नौकरी नहीं लग रही, चाहे नौकरी छूट चुकी है, कारण ये शनि है बड़ा। अब सवाल कि क्या किया जाए, शनि को कैसे सही किया जाए। तो शनि के लिए पहला जो उपाय है, आप अगर वहाँ पे जहाँ पे आप रहते हैं, विदेश में अगर आप रहते हैं, तो शनि अगर वहाँ पे मंदिर है तो शनि मंदिर जाया करो शनिवार को, खासकर माथा टेकने के लिए। पहला उपाय तो ये। दूसरा उपाय है, मंदिर नहीं है कोई बात नहीं, रहने तो छोड़ दो। दूसरा उपाय है, शनि का मंत्र जाप करना है आपने रोजाना, चाहे 1 माला कर लो, 2 माला। कब करना है, रात के समय करना है। कौन सा मंत्र है, मंत्र है शनिवार को शुरू करना। अभी जो शनिवार आएगा, आज जैसे मुझे लगता है शुक्रवार है, कल शनिवार है, कल से शुरू कर लो रात के समय। संकल्प लेके शुरू करना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोद ये है, शनि देवता जी आपकी चल रही है मेरे ऊपर अंतर्दशा, और मुझे 6 महीने से नौकरी नहीं लग रही, प्लीज़ मुझे नौकरी लग जाए। जो भी मेरी दिक्कतें आ रही हैं नौकरी कारोबार में, वो ना आए, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ मेरी नौकरी लग जाए, मेरी जो काम काज की दिक्कतें दूर हों। इसलिए आज से आपका मैं रोजाना मंत्र जाप किया करूँगा। तो शनिवार को भाई शुरू करके रोजाना, चाहे 1 माला चाहे 2 माला जरूर करो। मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः, ऐसे जपना है आपने। अगर माला है माला से जप लो, या वैसे 10-20 मिनट बैठ के जप लिया करो। तीसरा उपाय है, शनि चालीसा का पाठ भी आप पढ़ लिया करो। अगर आपका टाइम लगे तो ये पाठ भी रात को पढ़ लिया करो, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। चौथा उपाय है, शनि का आपने दान करना है, और ये दान शनिवार को करना है। क्या दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। वैसे और भी उपाय हैं यहाँ पे, तो कुछ ही फिर उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। वैसे एक और उपाय लिख देता हूँ, अगर आप कर सकते हैं, वो है आप हो सके शनिवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। व्रत में क्या करना है, जैसे मान लो जिस दिन शनिवार होगा, शनिवार उठ के अपना नहा धो के प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आज दिन है शनिवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगा,
ताकि आपके बुरे फल मुझे ना मिले, आप मुझे अच्छे फल दो। व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है। रात के भोजन में भी आपने नमक का सेवन, खट्याई नहीं खानी। नमक नहीं, दिन में नमक नहीं खाना, व्रत में दिन में खट्याई नहीं खानी। दिन में वैसे आप फल फ्रूट खा सकते हैं। और व्रत कथा जो है वो सुन लेना, आरती कर लेना। और आरती तो मैं बोलूँगा आप चाहे रोजाना कर दिया करो। ये आप यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ पे लिखना कि शनि देवता की आरती, वो निकल आएगी। तो आरती रोजाना करनी। कब करनी है? जब रात को मान लो बैठेंगे, रात को अपने शनि मंत्र किया, शनि चालीसा पढ़ा, उसके बाद ये आरती रोजाना किया करो। या इसको सुन लो, चेक कर लो। तो ये शनि के भाई उपाय हैं जो कि आपने करने हैं। और काले कपड़े मत पहनो। ये तो होगी शनि की बात। अभी इस सवाल की जो बड़ी दशा गुरु की चल रही कि वो कैसा है। शनि को तो हमने जान लिया कि वो चलो ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि मार के शायद दुश्मन घर में बैठा है। अब गुरु सवाल की वो कैसा है। अब गुरु आपका बैठा है यहाँ पे 8वें घर में। मैंने आपको भी बोला कि ये जो 12 गुरु में 6ठा, 8वां, 12वां 3 घर अच्छे घर नहीं होते। इन घरों से खराब चीज़ देखते हैं। ये जो 8वां घर है, इस घर से देखा जाता है आयु, मृत्यु, मृत्युदल कष्ट हो गया, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ऐसी काफ़ी खराब चीज़ें 8वें घर से देखते हैं। तो गुरु भाई आपका 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। लेकिन यहाँ पे चलो एक अच्छी बात है कि 8 बैठा तो 8वें घर में, लेकिन वहाँ पे जो 4 लिखा है ये है उच्च राशि, जो कि गुरु की, ये जो 4 लिखा है ये कर्क राशि है, गुरु की उच्च राशि है। मतलब आपका भाई गुरु उच्च का बैठा है। मैंने आपको पहले बोला था ये ग्रह अगर अपने घर में बैठे हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं, उच्च का बैठे हैं, अच्छे फल देते हैं। तो गुरु उच्च का बैठा है, ये चलो एक अच्छी बात है। लेकिन घर तो है खराब, मतलब गुरु फिर भी चलो आपको अच्छे फल देगा। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। 2 घर कौन से? एक तो गुरु का घर है, ये चौथा घर। और चौथा घर किसका? चौथे घर से आपकी माता देखी जाएगी, आपका मकान देखा जाएगा। मकान कैसा होगा आपके पास, वाहन कैसा होगा, जमीन जायदाद, नौकर चाकर। चौथे घर से, चौथे घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। और ये देखो जी, ये 8वां घर विदेश का घर है। चौथा घर है मकान वाहन। जब चौथा घर जन्मभूमि का होता है, जन्मभूमि का मालिक जब भी 8वें घर में हो या 9वें 12वें घर में हो, ऐसे लोग विदेश में जाते हैं। मतलब गुरु आपके बड़े लेवल पे विदेश के योग लेके बैठे हैं। और गुरु ये दिखा रहे कि अगर आप विदेश में जाएंगे वहाँ पे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, भाग्य आपका ज़्यादा साथ देगा। और है भी उच्च का बैठा है। और ये चौथा घर मकान वाहन का मैंने बोला है, मकान वाहन विदेश। मतलब गुरु ये दिखा रहे कि अगर आप घर से दूर जाएंगे, विदेश में जाएंगे, वहाँ पर आपको मकान वाहन ये सुख मिलेंगे। घर से दूर जाके वहाँ पे आपका भाग्य ज़्यादा साथ देगा, किस्मत ज़्यादा साथ देगी, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु इस पहले घर का भी मालिक है, जहाँ पे 9 लिखा है। पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव। जैसे मैंने बोला था आपका अगर शरीर देखना है, हेल्थ, पहले घर से, पहले घर में 9 लिखा है, मालिक गुरु। और वो बैठे है तो उच्च का, लेकिन घर तो खराब है 8वां घर। 8वां घर मैंने बोला बीमारी का है। मतलब गुरु आपको, ये जो गुरु की दशा है ये थोड़ा सा बुरे फल में से आपकी हेल्थ फिर भी थोड़ी बहुत ही खराब करता रहेगा बीच बीच में। हेल्थ को लेकर कोई ना कोई दिक्कत आना, लगनेश भी है, थोड़ा सा लगन दोष भी बनेगा, लाइफ में स्ट्रगल कराना। भले ये बुरे फल भी देगा, ऐसे नहीं मैं बोलूँगा, अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, गुरु चलो इतने बुरे फल आपको ना देता, देने अच्छी फल थी, लेकिन गड़बड़ क्या है कि साथ में उसके केतु बैठा है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। गुरु केतु आपस में दुश्मन है, ये थोड़ा सा गड़बड़ होगी यहाँ पे। इसकी वजह से मतलब गुरु थोड़ा सा पीड़ित है केतु के साथ। और गुरु 8वें घर बैठा है, 8वां घर उम्र का है, आपकी गुरु वैसे उम्र लंबी कर देगा। और 8वां घर गुप्त विद्या का है, गुरु ज्योतिष का कारक, आपने जैसे बोला था ज्योतिष में रुचि है, गुरु की वजह से है। ये आपको जो गुप्त विद्या का जानकार बनाएगा, चाहे वो ज्योतिष विद्या है, चाहे तंत्र मंत्र विद्या, कुछ ना कुछ गुप्त विद्या का जानकार बनाएगा। घर से दूर लेके जाएगा और हेल्थ ख़राब करेगा। मतलब गुरु के भाई उपाय जरूर करो। और इसकी दृष्टियाँ भी 5वें बढ़ेगी, 12वें घर के ऊपर खर्चे तो बढ़ाएगा ही। एक गुरु वैसे दिक्कत सबसे बड़ी क्या देगा आपको, वो है ये 7वीं दृष्टि से इस दूसरे घर को देख रहा है। और दूसरे घर में जो 10 लिखा है, मकर राशि, गुरु की नीच राशि, ये आपके दूसरे घर को खराब करेगा। नीच राशि है, दूसरा घर धन का घर है, तो धन को लेकर गुरु दिक्कतें जरूर देगा आपको, खासकर धन की हानि होना, धन खर्च होना। तो यहाँ पे मतलब गुरु के भी उपाय आपके लिए ज़रूरी है, ताकि जो दशा है बिल्कुल अच्छी जाए, इसके बुरे फल आपको ना मिले। अब लेकिन यहाँ पे देखो जी, गुरु और शनि में अगर देखा जाए, गुरु फिर भी उच्च का है, लग्नेश है, इस पूरी कुंडली का मालक है। मतलब गुरु शनि से फिर भी 100 गुना अच्छा है। शनि को मैं ज़रा अच्छा नहीं मानूंगा, गुरु तो फिर भी चलो वो ठीक है आपका, लेकिन फिर भी गुरु के आप उपाय करो, जिसमें से पहला उपाय है आप गुरु का मंत्र याप किया करो। ये माला, ये भी आपने करना है, चाहे 1 माला, 2 माला, 3 माला, और ये करना है सुबह के टाइम। शनि के जो उपाय है वो रात के समय है भाई, और गुरु का मंत्र सुबह के टाइम करना है। और गुरु का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। और ये गुरुवार को शुरू कर लेना, संकल्प लेके है, संकल्प ये लेना कि हे गुरु देवता जी, आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, पिछले 2.5 साल हो चुके हैं,
और आज से आपका मैं रोजाना मंत्र याप किया करूँगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आपका बुरा फल मुझे ना मिले। दूसरा उपाय है, गुरु का नाम है बृहस्पति, तो आप बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ा करो। तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ आपने भाई सुबह के टाइम पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। 2-2 मिनट के पाठ हैं, चाहे इनको 1-1 बार पढ़ लो, 2-2 बार पढ़ लो, 3-3 बार पढ़ लो, आपकी मर्जी है। ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा फायदा होगा। तो ये 3 उपाय गुरु के अपने करने हैं सुबह के टाइम, और भी वैसे उपाय हैं, लेकिन चलो ये ज़्यादा उपाय हो जाएंगे। फिर एक चौथा उपाय है, आप इसकी भी हो सके तो गुरु देवता की मतलब बृहस्पति देवता की आरती किया करो सुबह के टाइम। आरती चाहे सुन लो चाहे कर लिया करो। और तो फिलहाल ये उपाय आप करो भाई। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपके देखो जी जो ग्रह देखे हैं, हमने आपका गुरु देखा जिसकी है बड़ी दशा, उच्च का बैठा है, विदेश में जाने के ज़्यादा योग हैं और वहाँ पे आपको फ़ायदा भी देगा, क्योंकि ये पहला घर शरीर है, शरीर उठ के चला गया 8वें घर में विदेश के घर में। चौथा घर जन्मभूमि, जन्मभूमि उठ के चलेगी विदेश के घर में। तो गुरु की बड़ी दशा, छोटी दशा शनि की। अब आपके यहाँ पे 11वें घर में बैठे सूर्य शुक्र बुध, इन तीनों की बात करते हैं। देखो जी आप एक बात मेरी और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह हैं आज भी आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर है। मैंने क्या बोला, आज भी असर सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर आपके ऊपर सबसे ज़्यादा असर है गुरु ग्रह का, क्योंकि उसकी है बड़ी महादशा, इसका असर आपके ऊपर ज़्यादा है। और दूसरा नंबर है शनि ग्रह का जिसकी है अंतरदशा। बाकी ग्रहों का भी असर है लेकिन वो थोड़ा सा असर है, गुरु का असर तो बहुत ज़्यादा है, बाकी ग्रहों का असर थोड़ा थोड़ा है। तो ये तीनों की बात करते हैं। ये जहाँ बैठे ये है 11वां घर। 11वां घर कुंडली में आमदनी का होता है, आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, ये चीज़ें 11वें घर से देखते हैं। और आपको क्या बोला था, फार्मूला है घर का मालक देखो, जो कुछ देखना उस घर को और घर का जो मालक है उसको देखना। अब 11वें घर का मालक कौन है, 11वें घर में लिखा है 7, यह है तुला राशि, इसका मालक शुक्र होता है। अब शुक्र देखना पड़ेगा, और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो आपका भाई शुक्र तो है बहुत अच्छा, क्योंकि ये शुक्र का घर है, अपने घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी मेरा घर है, अगर मैं अपने घर में बैठा हूँ तो क्या होगा, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की सफाई भी रखूँगा, रक्षा करूँगा, देखभाल करूँगा, वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। अपने घर में बैठा है, मालव योग बना है, तो 11वें घर का शुक्र अच्छा करेगा। 11वें घर आमदनी, शुक्र आपको आमदनी देगा, लाभ देगा, इच्छाएँ पूरी कर देगा। पत्नी का कार्य का पत्नी से भी आपको लाभ देगा, मतलब शुक्र अच्छा है। लेकिन गड़बड़, एक ये शुक्र गड़बड़ कर रहा है, दो यहाँ पे गड़बड़े हो रही हैं। पहली गड़बड़ है, ये अस्त बैठ है, अस्त का मतलब है मृत बैठ है, मतलब इसके अच्छे फल जो हैं वो थोड़े से कम हो रहे हैं अस्त होने की वजह से। और दूसरा कारण है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, इसकी वजह से भी थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा, ज़्यादा नहीं वैसे, चलो फिर भी इसको मतलब सामान्य मात्रा में ठीक रखो, क्योंकि अपने घर में फिर भी। अब इसी घर में बुध बैठा है, बुध भी भाई आपका अच्छा है। क्यों अच्छा, एक तो 11वां घर, एक तो 11वां घर अच्छा, और यहाँ पे साथ में शुक्र के बैठा है, शुक्र बुध दोनों दोस्त हैं, और एक योग बना है शुक्र बुध जब बैठते हैं इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। और साथ में सूर्य बैठा है, वो भी इसका मित्र है। और बुध जहाँ बैठा है, जिसके घर में शुक्र घर में बैठा है, दोस्त के घर में आया है, एक मेहमान बन के आया है अपने दोस्त के घर में, तो ये कई कारण हैं। दोस्त का घर, दोस्त घर के साथ बैठा है, घर भी अच्छा है। अब बुध के अच्छे फल देगा, बुध 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो बुध का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर, और 7वें घर में लिखा है 3 मिथुन राशि है, मालक बुध। तो पत्नी घर का मालक बुध बना, कहाँ बैठा है बुध, 11वां घर, आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, मतलब पत्नी चलेगी आमदनी, पत्नी इच्छा पूर्ति घर में, पत्नी लाभ। बुध ही दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी शुरू होनी हो जाएंगी, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा पत्नी के आने के बाद। यह ऐसा होगा, आपकी जो पत्नी है वो धन कमाने वाली होगी, उससे आपको लाभ होगा, उससे आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, मतलब पत्नी का पक्ष अच्छा दिखा रहा है बुध। और बुध आपके 10वें घर का मालक का 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, जो भी आप नौकरी या कारोबार या बिजनेस करेंगे भाई, ये 10वां घर देखा जाता है। और 10वें घर में लिखा है 6 कन्या राशि, मालक कौन बना बुध। और बुध कहाँ बैठा है, 11वें घर में, लाभ के घर, मतलब काम काज से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा। तो बुध आपका देखो जी हमने देखा अच्छा है, लेकिन बुध भी यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, 2 गड़बड़ हो रही है। एक तो बुध भी आपका अस्त बैठा है, अस्त का मतलब क्या होता है, मृत्यु हो चुका, अच्छे फल जो है कम हो रहे हैं। दूसरा कारण ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, तो ये थोड़ा सा मतलब हल्का सा बुध भी मतलब इन 2 घरों को लेकर दिक्कत देगा। जैसे पत्नी घर का मालक है, मैंने बोला पत्नी के लिए अच्छा, लेकिन राहु के नक्षत्र में है तो थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव होना। 10वें घर काम काज का सुख अच्छा, लेकिन थोड़ा बहुत काम काज में दिक्कतें आना। वैसे अगर आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होते हैं, वो कारण बड़ा ये शनि ग्रह है,
क्योंकि ये शनि की भी दशा है और शनि पहले घर से 7वीं दृष्टि से पत्नी घर को देख रहा है, वो कारण है पत्नी से लड़ाई झगड़ी होने का। अब यहाँ पे जो सूर्य बैठा है ये है आपका खराब बड़े लेवल पे, क्योंकि ये 11वें घर में यहाँ पे जो 7 लिखा है तुला राशि में नीच का बैठा है। और सूर्य की दशा में ये सूर्य देखो जी आज भी बुरे फल दे रहा है, आज बुरे फल थोड़े से दे रहा है, जब इसकी कभी दशा आएगी उसमें बुरे फल 50 गुना बढ़ जाएंगे। बुरे फल दे क्या रहा है, 11वें घर में नीच का, तो 11वें घर को ख़राब कर देगा। 11वां घर आमदनी का है, आपको आमदनी को लेकर दिक्कत आएगी, काम काज में लाभ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, चलता चलता व्यापार बंद करा देगा, नौकरी छूट जाएगी इसकी दशा में। और ये जिस घर का मालिक है वो है ये 9वां घर। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर, 9वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि मालिक सूर्य है और वो नीच का बैठा है, तो भाग्यशी नीच का बैठा है, भाग्य भंग योग बना भाई। खासकर सूर्य के दशा में आपका भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देगा, भाग्य की हानि होगी। और आज भी भाग्य की हानि थोड़ी बहुत कर रहा है, लेकिन दशा में भाग्य की हानि ज़्यादा होगी। लेकिन 7वीं दृष्टि से 5वें घर को देख रहा है, उच्च राशि है, ये संतान का घर है, संतान के लिए अच्छा है वैसे। लेकिन यहाँ पे देखो जी सूर्य आपका खराब है क्योंकि नीच का बैठा है, लेकिन इसी घर में शुक्र अपने घर में बैठा है, तो यहाँ पे एक योग बना है नीच भंग राजयोग। लेकिन कई बार क्या होता है नीच भंग राजयोग लागू नहीं होता क्योंकि शुक्र अस्त बैठा। अगर अस्त ना होता फिर तो नीच भंग राजयोग लागू होना था। लेकिन ये मतलब सूर्य भी आपका भाई सही होना जरूरी है। अब सूर्य के लिए क्या करो, क्योंकि यहाँ पे देखो जी चलो हो सकता है उपाय ज़्यादा हो जाए, मैं आपको फिर भी चलो एक उपाय इसका बोल देता हूँ। पहला उपाय है आप सूर्य को जल दिया करो, और दूसरा उपाय है सूर्य का पाठ करो, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करो। और सूर्य खराब होने का एक और भी कारण है, ये सूर्य भी आपका भाई राहु के नक्षत्र में बैठे, ये तीनों ग्रह जो है ये राहु के नक्षत्र में बैठे, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो सूर्य एक तो नीच का है, ऊपर से राहु का नक्षत्र बैठा है, और राहु क्या है दानव ग्रह होता है। अब यहाँ पे राहु की ही बात करते हैं। देखो जी राहु आपका ये बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में। अब ये पहले दूसरा घर जो है मैंने बोला दूसरे घर से, ये 11वां घर तो है धन कमाने का, दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, कितना लाइफ में धन जोड़ेंगे दूसरा घर देखा जाएगा। और फार्मूला है दूसरे घर का मालिक देखो, दूसरे घर में 10 लिखा है, मालिक शनि हमने देखा जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दूसरे घर से 12वें घर में बैठा, धन की हानि के योग लेके बैठा है। अब दूसरे घर में राहु चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा आपके धन के लिए। भाई राहु जो है जहाँ बैठता है उस घर की हानि करता है। अब राहु आपके धन घर बैठा बैठा यहाँ पे वैसे शनि के घर में मित्र राशि है, लेकिन राहु का यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। राहु के साथ चंद्रमा बैठा है तो दोष बना है, चंद ग्रह दोष। तो राहु आपके धन के घर में बैठ के आपका जो धन है वो खर्च कराएगा, धन जोड़ने में आपको दिक्कतें आएंगी। धन तो आएगा लाइफ, लेकिन आप धन जोड़ नहीं पाएंगे भाई, आपका धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होती रहेगी, राहु ये दिखा रहा है। और ऐसे यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, ये 8वें घर का मालिक है, अपने घर को वैसे उम्र के लिए अच्छा चल, लेकिन धन से थोड़ी सी दिक्कत है, ये भी देगा। अब सवाल कि इसके लिए क्या किया जाए, तो यहाँ पे देखो जी क्योंकि मैंने बोला था ये जो 3 ग्रह हैं सूर्य शुक्र बुध, ये भी राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, और राहु वहाँ पे बैठ के वो धन के घर में बैठा है, धन संबंधी दिक्कतें देगा, और साथ में चंद्रमा के बैठ के दोष भी बने हैं। तो राहु के लिए आप एक पाठ पढ़ो, वो पाठ है 2 का उपाय करने राहु के आपने। पहला उपाय है राहु का दान करो, दान क्या करके उसको शांत कर देगा। और ये दान आप शनिवार या बुधवार दोनों दिन कर लो, या जब भी आपका टाइम लगे कर लिया करो, खासकर शनिवार को जरूर किया करो राहु का दान। क्या दान है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना आप। दूसरा उपाय है आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो भाई, इससे तो आपके कई फायदे होंगे। और ये पाठ रात के समय पढ़ना है और रोजाना पढ़ना है आपने। ये तीनों ग्रह जो राहु के नक्षत्र में, ये भी इनका भी अच्छा बल बढ़ जाएगा, और राहु खुद सही होगा ये पाठ पढ़ने से। तो राहु का दान शनिवार को या आगे पीछे बुधवार को कर लो, या जब भी आपका टाइम लगे दान देख लेना। और कवच का पाठ 2 मिनट का पाठ है, जहाँ तो पढ़ना है या सुनना है रात के समय रोजाना। अब आपके यहाँ पे मैं मंगल की मैं बात करता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले बोला था 6ठा 8वां 12वां ये घर अच्छे नहीं। अब मंगल कहाँ बैठा है, 6ठे घर में, खराब घर है 6ठा। 6ठे घर से देखा जाता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। तो मंगल एक तो 6ठे घर में है। ऐसा नहीं कि मंगल बिल्कुल बुरा है भाई, ये रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा अच्छे फल भी देगा। तो मंगल एक तो 6ठे घर में, और वहाँ पर शुक्र घर में बैठा है। अब मंगल इस कुंडली में इस घर का मालिक है 5वें घर का, जो कि है संतान का घर। संतान आपकी 5वें घर से, 5वें घर में 1 लिखा है, मालिक मंगल। और मंगल कहाँ बैठा है, 6ठा घर, रोग शत्रु कर्जा, संतान और रोग। मंगल आपकी संतान को रोगी बना सकता है, संतान शत्रु, संतान के साथ आपका मनमुटाव लड़ाई झगड़े करा सकता है, खासकर मंगल की दशा में। और मंगल की दशा में भाई 6ठा घर रोग है, मंगल आपको भी रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बना सकता है।
अब एक और बात है, रत्न आपने बोले थे, रत्न के बारे में पूछा, रत्न क्या काम करता है? रत्न जो होता है ग्रह की पावर को बढ़ाता है। जैसे आपने ये जो मंगल है, इसके पीछे देखो 20 लिखा है, पावर है, और वक्री मतलब इसके जो अच्छे बुरे फल ना 3 गुना दिक्क मिलेंगे। अब इसका अगर आपने मूंगा धारण कर लिया, इसकी पावर बढ़ जाएगी भाई, इसके मतलब बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो भूल के भाई मूंगा धारण मत कर लेना, उल्टा नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। नुकसान क्या होगा? आपकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब कर देगा, एक्सीडेंट करा सकता है, चोट वगैरह लग सकती है। कई बार छठे घर में बैठा मंगल ऑपरेशन का योग भी बना देता है, कर्जा बढ़ाता है। भूल के मूंगा धारण मत कर लेना। नीलम धारण भूल के मत कर लेना, क्योंकि शनि खराब है तो पावर बढ़ जाएगी। गोमन धारण नहीं करना, मोती धारण नहीं करना, लहसुनिया धारण कभी मत करना, सूर्य का मान के रत्न धारण मत करना। अब जो गुरु है, क्योंकि अच्छा भी है बुरा भी, आपने मुझे बोला था पुखराज भी आपने धारण किया था, भाई गुरु आपका 18 डिग्री का बैठा है, यहाँ पे पुखराज में बोलूँगा धारण मत करो। अब लास्ट में बचे हैं शुक्र बुध। तो बुध जो है आपका, क्योंकि मैंने बोला था बुध अच्छा है, वो आपके काम काज के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है, लेकिन अस्त है। अब अस्त है तो अच्छा बल जो है कम हो रहा है। रत्न क्या करता है? पावर बढ़ाता है। बुध, आप बुध का पन्ना धारण कर सकते हैं, तो पन्ना धारण आप जरूर कर लो अगर आपके पास है। और शुक्र जो है ये आपके 8वें घर का, छठे घर के मालक है। पन्ना दान कर लो, और कभी रत्न दान मत करना भाई। मूंगा दान तो भूल के दान मत कर लेना। और अगर आप मुझे बोले कि मैंने पन्ना दान 3-4 महीने करके दिया, देखा था, मुझे फ़ायदा तो हुआ नहीं भाई, आपकी दिक्कतें आ रही वो बुध की वजह से नहीं आ रही दिक्कतें, आपकी दिक्कतें शनि की वजह से आ रही, जिसकी बड़ी छोटी दशा है चल रही है। गुरु के उपाय करो, क्योंकि असर आपके ऊपर ऐसा नहीं कि पुण्य दान कर ले तो आप अगले दिन सोचे कि भाई मेरी लाइफ में चेंज आया नहीं, भाई मैंने तो पन्ना दान किया था। क्योंकि दिक्कत देखो किस ग्रह की वजह से आ रही है। जैसे मैंने बोला दिक्कत आपकी गुरु भी थोड़ा सा कारण है, और आपने आपने देखा भी होगा जब से ये दशा आई है आपकी 22 से। और क्योंकि आप 8वें घर में नहीं खराब घर में बैठे, एक खराब घर है, 8वां घर सबसे खराब घर होता है। तो ये उपाय हैं जो मैंने आपको लिखे हैं, कोशिश की है कम से कम उपाय बताने की। तो अब ये जो उपाय हैं आपके, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। पहले सुबह की बात करता हूँ। जब सब आप मान लो सुबह उठें, आप क्या करो? सुबह उठ के आप सूर्य को जल दे दो। उसके बाद सूर्य आदित्य हृदय से उसके पाठ को पढ़ना है या सुनना है। उसके बाद गुरु का मंत्र जो है, चाहे एक माला, वो आपकी मर्जी है जितना करना है, 1-2 माला वैसे कर लो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत के पाठ को पढ़ना है या सुनना है, और बृहस्पति देवता की आरती कर लो। ये तो हो गए सुबह के टाइम। अब रात को जब आप बैठोगे, रात को आप पहले शनि का मंत्र 1 माला कर लो या 2 माला, उसके बाद शनि चालीसा पढ़ लो, और फिर शनि राहु कवच का पाठ पढ़ लो। तो ये 3 चीज़ें हैं रात के समय, शनि का मंत्र, शनि चालीसा, राहु कवच। बाकी आपको मैंने शनि के मंदिर बोला, अगर है वहाँ पे ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। शनि का दान आप देख लेना, वीडियो भेज दूंगा, वो शनिवार को दान किया करो। और व्रत रखना आता है रख लो, नहीं आता कोई बात नहीं। और आरती भी शनि की जरूर करनी है, शाम रात के जब भी पाठ आप पढ़ लो शनि के, उस समय आरती कर लेना। राहु का दान आपने करना है, शनि का दान बोला है, राहु का दान, ये दोनों दान आप देख लेना। और तो बाकी देखो जी, आप ऐसा करना, आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लग रही है, कोई बात पूछनी है, मुझे आप कॉल करके पूछ लेना। एक और दोबारा आपके सवाल देख लेता हूँ। आपने मुझे बस यही बोला था कि रत्नों के बारे में पूछा है, शादीशुदा हूँ। एक बात हो रहा है, क्योंकि देखो आपने बोला 2.5 साल का बेटा है। कई बार क्या होता है, हमारा जो बच्चा होता है उसके पैदा होने के बाद भी हमारे जीवन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो कई बार कुंडली में कोई दोष लेके पैदा हो जाता है। तो एक बार अपने बेटे की भी कुंडली बाद में चेक करवा लेना जब भी कभी बजट होगा। और 2-3 साल से गुरु देखो जी है, मैं इसको इतना ख़राब नहीं मानूंगा, बस ये गड़बड़ है कि साथ साथ में केतु के बैठा है, ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है यहाँ पे। नौकरी नुकसान होता है, अचानक धन खर्च बढ़ जाता है। हाँ, गुरु आपके धन की हानि तो करेगा, क्योंकि ये साथ में दृष्टि से दूसरे घर को देख रहा है, यहाँ पे नीच राशि है। 6 महीने से नौकरी नगरी, क्योंकि देखो आपको मैंने बोला शनि की दशा चल रही, पिछले 7-8 महीने हो चुके हैं, तो ये दिक्कतें ज़्यादा दे रहा है आपको शनि। कोई ना, आप ये उपाय करके देखो और फिर मुझे बताना। बाकी आपको लग रहा है कि फिर भी कुछ समझ नहीं लग रहा, कुछ पूछना है, तो आप मुझे अपना जो सवाल है या तो व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना। पत्नी से भी दिक्कत आने का कारण ये बड़ा शनि है। बाकी आपने बोला कि अगर खुद का काम करता हूँ कौन सा करना चाहिए, तो अगर आप देखो जी बिजनेस करना चाहते हैं, मैं बोलूँगा 10वां अगर काम काज का है, बिजनेस का, उस घर का मालिक बुध है, क्योंकि बुध अच्छा है तो आप बुध के जुड़े काम कर सकते हैं। जैसे कोई लिखने का काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो, और भी काफ़ी जुड़े काम है, मतलब बुध के जुड़े काम में आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा।
या बुध के जुड़े काम कर लो, या गुरु के जुड़े काम कर लो, क्योंकि अभी गुरु की बड़ी दशा है। गुरु के जो काम है, जैसे आपने बोला था ज्योतिष का जो काम है वो भी आप कर सकते हैं। तो आपको ये काम मैं लिख के भेज भी दूंगा। आप मुझे बोल देना कि बुध के काम और गुरु के जो काम है वो लिख के भेज दो, वो आपको मैं सेंड कर दूंगा वो काम कौन से हैं, तो आप देख लेना।